नमस्ते। मैं वैशाली। आप में से बहुत से लोगों के क्वेश्चन आए थे कि मैम मुझे मेरे पर्सन के साथ टेलीपैथी करनी है तो मैं कैसे करूं, कौन सा मेडिटेशन करूं, कौन सी टेक्निक यूज़ करूं कि कैसे भी मेरा पर्सन मेरी लाइफ में वापस आ जाए या उसका कॉल आ जाए। तो पहला क्वेश्चन ये था। सेकंड क्वेश्चन ये था कि मैम मुझे कंफर्म है कि वही पर्सन मेरा रियल ट्विन है, बट 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए या 1 साल भी हो गए, वो पर्सन बिल्कुल साइलेंट होके बैठा हुआ है। वो कोई कॉल नहीं करता, कोई मैसेज नहीं करता, ट्रिगर करने नहीं आता। तो क्या ये पर्सन मेरा रियल ट्विन नहीं है, या मैं इनर वर्क गलत कर रही हूँ? तो इस सिचुएशन में मुझे कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मेथड अप्लाई करने चाहिए, चाहे वो बात होती है उनके कॉल को मैनिफेस्ट करने की या उनके मैसेज को मैनिफेस्ट करने की। तो क्या मुझे ये कॉल एंड मैसेज को मैनिफेस्ट करना चाहिए? सो ये कुछ क्वेश्चन थे आप लोगों के। आई होप मैं आप लोगों को एक क्लैरिटी दे पाऊँ, और जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये ओनली मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। ओके। तो पहली बात आती है कि टेलीपैथी आपको करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको लगता है कि वो पर्सन आपका रियल ट्विन फ्लेम है, क्योंकि आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा और ये 100% साइन है, श्योर साइन है उन लोगों के लिए जिनको अभी भी डाउट होता है कि वो पर्सन उनका रियल ट्विन है कि नहीं है। आपने ये नोटिस किया होगा कि आपका सेपरेशन हुआ उस पर्सन के साथ जिसको आप ये समझते हो कि वो पर्सन आपका ट्विन है कि नहीं है। ओके। आफ्टर सेपरेशन या आफ्टर अवेकनिंग आपको पता चल गया कि ये पर्सन मेरा ट्विन है। आपको उनके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आने लगे। 1 महीने 2 महीने कॉन्टीन्यू सेपरेशन के बाद, उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा सर्च करने की कोशिश की कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे तो मूव ऑन करना है वगैरह वगैरह। उसके ड्यूरेशन आपको पता चल गया सर्च करते करते कि ट्विन फ्लेम जैसा भी कुछ होता है, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आपका टेलीपैथी आफ्टर सेपरेशन बहुत तेज़ी से आप लोग एक्सपीरियंस करते हो। तो ये श्योर साइन है कि अगर आपके साथ ये ऐसी कोई भी चीज़ें हुई हैं उस पर्सन से सेपरेशन के बाद, देन वो पर्सन 100% आपका रियल ट्विन फ्लेम है। आपको क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। और अब आती है बात, हम कौन सा मेथड अप्लाई करें कि हम क्या करें। पहली बात तो ये, आप और आपका पर्सन जो रियल ट्विन कनेक्शन में है, जो रियल ट्विन है, वो ऑल द टाइम कनेक्ट होते हैं। वहाँ पे टेलीपैथी हो रही होती है बट उन्हें पता नहीं होता क्योंकि वो अवेकन नहीं होते। ठीक है। तो टेलीपैथी पर्टिकुलरली आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये टोटली आपकी डिज़ायर है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टेलीपैथी करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। कुछ लोग सिंपली इनर वर्क करते हैं, उनको कोई भी टेंशन नहीं है कि मैं ये थॉट सेंड करूं और वो पर्सन उसके अकॉर्डिंग मुझे आंसर दे। राइट। कुछ लोग ओनली इनर वर्क कर रहे हैं, बट कुछ लोग चाहते हैं कि मेरी बातें क्या उस तक पहुंच रही है। तो ये चीज़ें वो लोग अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिन लोगों को अपनी बात वो श्योर नहीं है कि क्या ये इनर वर्क काम कर रहा है या ये टेक्निक काम कर रही है, या मेरे थॉट उस पर्सन तक जा भी रहे हैं कि नहीं, कि खाली मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ इनर वर्क करके। तो इन जो लोग ये सारे थॉट जिनके दिमाग में आते हैं, ये उन लोगों के लिए है कि आप अपने मेडिटेशन करके, आप टेलीपैथी करके आप अपने पर्सन को अपने थॉट सेंड कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन आंसर या बात कर सकते हैं। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर ट्विन कनेक्शन में होने वाला पर्सन वो टेलीपैथी करे। ये हर एक पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन टेलीपैथी करना चाहता है या कौन नहीं, क्योंकि टेलीपैथी नेचुरली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो रही होती है। बट फ़र्क इतना होता है, आप में से कुछ लोग उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके रिलेट कर लेते हो, कुछ लोग रिलेट नहीं कर पाते। अब आती है बात कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में टेलीपैथी होती कैसे है। कुछ लोगों को ये लगता है कि टेलीपैथी ओनली आपका ड्रीम होता है। यस, आपका ड्रीम होता ही होता है, बट कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं,
हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा डाउट चल रहे हैं। उसी से रिलेटेड हमने इंस्टा ओपन कर लिया, या हम कहीं मार्केट में जा रहे थे, या हम यूट्यूब चला रहे हैं, तो कुछ लाइंस ऐसी आ गई जो हमें लगा कि एक मिनट, मुझे लगा कि ये आंसर, या जो मैं दिमाग में चाहती थी कि ये पर्सन मुझे आंसर दे, मुझे वैसा आंसर मिल गया। तो ये डीएम की हायर सेल्फ की तरफ से आपको एक आंसर मिलता है, जो एक टाइप का टेलीपैथी हो रहा होता है, जो आपके पोस्ट पे आपको एंजल्स नंबर के थ्रू, आपको कुछ लाइंस के थ्रू पॉपअप हो जाते हैं जब आप बहुत ज़्यादा लो फील करते हो, या आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हो, या आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हो। यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है, वो ये है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में एनर्जी एक्सचेंज करना, वो फील करना कि हम अपने डीएम की एनर्जी पिक कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। टेलीपैथी बहुत अलग चीज़ है। ठीक है, आई होप आप लोगों को एक क्लैरिटी मिल गई हो, और आपके साथ कैसे पता चले कि यही पर्सन के साथ मेरा इस टाइम टेलीपैथी हो रहा है, या जो पोस्ट मेरे सामने पॉपअप हो रही है ये एम ही नहीं हो रहा, इनका कोई ना कोई मीनिंग है। तो वो ऐसे होगा कि जब आपके सामने कुछ पोस्ट पॉपअप आने लगेगी या होने लगेगी, तब आपको एंजल्स नंबर 444, 222 एंड 111 बहुत ज़्यादा शो होने लगेंगे। और ऐसा ये भी चांसेस है कि आपको उस पोस्ट को पॉपअप होने पे, या वो लाइन जब मेंशन हो जाती है, उसके बाद आप ये ऑब्ज़र्व करोगे कि आपके साथ उस पर्सन का नाम बहुत ज़्यादा दिखने लगेगा, या आप बहुत ज़्यादा उस पर्सन के बारे में सोचने लगोगे, या आप शांति से बैठे हो, आप अपना काम कर रहे हो, आपको सडनली स्मेल आती है कि ये पर्सन तो, या ये स्मेल मेरे पर्सन की थी, या कुछ भी ऐसा हो जाएगा, देन आप समझ जाना कि ये साइन था डीएम की हायर सेल्फ की तरफ से तुम्हें या आपको। और ये एक टेलीपैथी हो रही होती है, ड्रीम एक टाइप का टेलीपैथी हो रहा होता है, बट ओनली ड्रीम एक मीडियम नहीं है कि वो टेलीपैथी को शो करे। ओके, अब आती है बात कि मैम हमें टेलीपैथी करना कैसे है अपने पर्सन के साथ। आपको सिंपली करना क्या है, ये उन लोगों के लिए है जो लोग टेलीपैथी करना चाहते हैं, या अपने पर्सन से, या उनका पर्सन बहुत ज़्यादा साइलेंट मोड पे है, वो ट्रिगर करने नहीं आ रहा, 1 साल हो गया, 6 महीने हो गया, या अगर आपका मन भी करे तो भी आप कर सकते हो। क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे आप सेम सोल, सेम चक्रा शेयर करते हो। और इसमें होता क्या है, ट्विन कनेक्शन की एक ख़ास बात है कि आप जब मेडिटेशन करने बैठते हो तो ओनली ट्विन, जो आपका रियल ट्विन है, वही आपके मेडिटेशन में आप एक्सपीरियंस करोगे कि वो पर्सन आपको आंसर दे रहा है। अदरवाइज़ आप और कोई भी मेडिटेशन में जो आपका सोलमेट हो या कार्मिक हो, आप उनके साथ मेडिटेशन में बात करने की कोशिश करिए, विजुअलाइज करने की कोशिश करिए, वो कभी भी आपको आंसर देते हुए आपको नहीं मिलेंगे। ये ओनली आपका ट्विन आपको हमेशा आंसर देता मिलता है, जिसकी वजह से आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में आता है कि मैम मैंने मेडिटेशन में ये क्वेश्चन तो पूछा, ये आंसर तो पूछा, बट क्या ये मेरे पर्सन की सोल ने आंसर दिया, या मेरा सबकॉन्शियस माइंड, या ये मेरे दिमाग का एक फितूर है कि ये शायद मैं ये आंसर चाहती थी तो मुझे ये आंसर मिल गया। ऐसा नहीं होता। तो इसलिए आपको मेडिटेशन में, और ये मेडिटेशन एटलीस्ट आपको 30 डेज़ करना ही करना है, ठीक है। और ये 30 डेज़ इसलिए करना है क्योंकि आप में से बहुत से लोगों जो थॉट क्रिएट तो कर लेते हैं। मैंने पहले भी एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर किया था, जैसे कि पानी होता है या तालाब होता है, आप एक छोटा सा पत्थर लो और लेके फेंकने की कोशिश करो। कुछ लोगों में से, या कुछ लोग एक ही बार में बहुत दूर तक फेंक देते हैं, कुछ लोग मारते तो इतना अच्छा एक्शन करते हैं कि बस अभी गया, वो बहुत दूर गया, बट जब वो फेंकते हैं वो पत्थर उनके पैर के पास ही गिर जाता है। ओके,
तो थॉट क्रिएट करना हम सभी को आता है, हम चाहते क्या हैं, हम बोलना क्या चाहते हैं, हम सुनना क्या चाहते हैं, हमारे दिमाग में क्वेश्चन क्या है, हम ये सारे थॉट क्रिएट तो कर लेते हैं, बट उस पर्सन तक जा रहा है या नहीं जा रहा हमें ये पता नहीं चलता। तो इस ड्यूरेशन आपको करना क्या है, सिंपली आपको 7 चक्रा मेडिटेशन कंटिन्यू करना है, क्योंकि जो 7 चक्रा मेडिटेशन होता है वो आपकी निगेटिविटी रिलीज करके आपको एक हाई वाइब्रेशन पे करता है। और कोई भी थॉट आप तभी सेंड कर सकते हो किसी पर्सन को जब आप एक हाई वाइब्रेशन पे होगे। ओके, तो अब आपको सिंपली 30 डेज 7 चक्रा मेडिटेशन करना है। और इस मेडिटेशन के साथ साथ सोने से पहले या शाम के टाइम, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये कब करना चाहो। आपको उस टाइम, मैं यही बोलूँगी कि आप सोने से पहले ये ट्राई करें। तो सोने से पहले सिंपली आपको लेट जाना है या आप बैठ के करना चाहो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको लेट जाना है, सिंपली स्ट्रेट होके आपको इनहेल एक्सेल करना है। और ये करने के साथ साथ अगर आप उस टाइम हार्ट चक्रा, क्योंकि आपको पता है कि आप और आपका ट्विन के बीच में एक सिल्वर कलर की कॉर्ड होती है जो हमेशा कनेक्ट होती है हार्ट टू हार्ट। तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको उस पर्सन को विजुअलाइज करना है। और यहाँ पे थॉट क्रिएट करने से पहले आपको एक फीलिंग को क्रिएट करना है कि आप चाहते क्या हो, ना कि ये नहीं कि बस ओ सुनो ठीक है बहुत टाइम हो गया तो मुझे कॉल कर दो, और आप ये सोचो कि मैंने तो ये थॉट सेंड कर दिया अब उसकी कॉल आनी ही आनी है। टेलीपैथी ऐसे काम नहीं करता। आपको सिंपली करना क्या है, आपको लेट जाना है या बैठ जाना है। इनहेल एक्सेल जब तक आपका दिमाग शांत नहीं हो जाता, आपको आपके पर्सन को अपने फेस के सामने विजुअलाइज करना है। और ये विजुअलाइज करने के साथ साथ आप उस टाइम की हर एक चीज़ को, अपने पर्सन की स्माइल को, उनकी आइज़ को, उन्होंने पहना क्या हुआ है, आपने क्या पहना हुआ है, और आपके आसपास कैसी चीज़ें हैं, इसके साथ साथ आप एक बहुत अच्छी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करो, ना कि बस कंटिन्यू एक थॉट सेंड करते रहो कि कॉल कर दो, कॉल कर दो, मैसेज कर दो, मैसेज कर दो। ये नहीं करना। आपको सिंपली उनके सोल को विजुअलाइज करना है कि वो सोल आपके सामने बैठी है और आप एक बहुत अच्छी फीलिंग के साथ, क्योंकि बिना फीलिंग अगर आप यहाँ पे अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को नहीं डालोगे, ये काम बिल्कुल नहीं आएगा। आपको सिंपली अपनी फीलिंग्स को उस पर्सन तक देना है और आपको एक नोटिस करना है, ऑब्ज़र्व करना है कि जब आप अपने क्वेश्चन उनसे पूछ रहे हो या आप अपनी फीलिंग उनको बता रहे हो तो उनकी सोल कैसे रिएक्ट करती है, वो क्या बोल रही है, क्या स्माइल कर रही है आपकी बातों के साथ, और आपके बोलने के बाद वो पर्सन या उस पर्सन की सोल आपको कैसे उन क्वेश्चन का आंसर दे रही है। तो जब तक इन चीज़ों को आप एक क्लियर वे में आप विजुअलाइज नहीं कर पाते, ये चीज़ें आपको 30 डेज कंटिन्यू करनी है। और एक ही थॉट आप क्रिएट करना, एक बार में एक ही थॉट को क्रिएट करना और उन थॉट्स को अपनी फीलिंग्स के साथ सेंड करने की कोशिश करना, ना कि आपका मन कर रहा है कि वो तो पर्सन थर्ड पार्टी में है, आपको गुस्सा आ रहा है कि मैं ये क्यों करूं, वो तो मज़े कर रहा है। इन चीज़ों के साथ, इन फीलिंग्स के साथ अगर आप थॉट सेंड करोगे, उस पर्सन तक कभी नहीं जाने वाला। ठीक है, आई होप आप लोगों को एक क्लैरिटी मिल गई हो। अब आती है बात कि मैम क्या हमें अपने पर्सन को, उनके कॉल्स को मैनिफेस्ट करना चाहिए या उनके मैसेज को। तो मैं यही बोलूँगी, ट्विन कनेक्शन में टेलीपैथी नेचुरली हो रही होती है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना चाहो या ना करना चाहो। बट मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप अपने ट्विन के कॉल्स को, मैसेज को मैनिफेस्ट मत करें। अगर कोई चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी है तो वो आप अपना यूनियन मैनिफेस्ट करो कि आप अपना यूनियन कैसे चाहते हो उस पर्सन के साथ। क्योंकि जब आप यहाँ पे एक कॉल को मैनिफेस्ट करके एक मैसेज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप चेस करने की कोशिश कर रहे हो
कि कैसे भी हमारी बात हो जाए, कैसे भी हमारा रीयूनियन हो जाए, जो मैं इनर वर्क कर रही हूँ उस पर्सन तक क्या फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। तो इस सिचुएशन में आप चेस कर रहे होते हो इन टेक्निक्स को यूज़ करके, इन चीज़ों को करके। और आपको भी पता है कि रनर चेज़र फेज़ तभी आता है जब एक पर्सन उन्हें चेस कर रहा होता है। तो जिस दिन आप चेस करना बंद कर दोगे, वहाँ पे वो रन करना बंद कर देंगे। और जैसे आप खुद के ऊपर काम करने लगोगे, वैसे वो पर्सन वहाँ पे एक यूनियन में या अवेकन या उसकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और वो आपकी तरफ जैसे जैसे आप हील होगे, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, आपका यूनियन होने वाला होगा। ओके, तो प्लीज़ आप मैनिफेस्ट कुछ करना चाहते हो तो अपना यूनियन को मैनिफेस्ट करो, ना कि कॉल एंड मैसेज को। बट स्टिल जो लोग ये करना चाहते हैं तो वो मेडिटेशन करें, हार्ट चक्रा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका हार्ट ओपन होगा उतनी जल्दी आप अपने थॉट्स को उस पर्सन के साथ शेयर कर पाओगे विथ फीलिंग। विदाउट फीलिंग ये सारी चीज़ें वेस्ट है, और ये चीज़ें आपको 30 डेज़ करना ही करना है। और ये हर पर्सन के निगेटिविटी और वो कितने अच्छे से अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को क्रिएट कर पाते हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप आप लोगों को एक क्लैरिटी मिली हो।